सोमवार फिर निफ्टी कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर बड़े खतरनाक लेवल देखने को मिले। 23,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 6,50,000, 23,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 6,77,000। ग्लोबल मार्केट में भारी उठा पटक देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी मंगलवार को और सोमवार को एक ठीक एक्सपायरी से पहले बड़ी वोल्टिलिटी देखने को मिले, क्योंकि यहां पर जो क्लोजिंग अगर हम देख पा रहे हैं फिर निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनता हुआ नजर, यानी मार्केट ने नीचे के लेवलों से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है। जो सुबह सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिली फिर निफ्टी की साइड, ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, यानी एक दिन का एक कैंडल। अब हम डेली टाइम फ्रेम से लेके इंट्राडे लेवल तक जाएंगे, एक एक लेवल को डीपली से डीपली देखेंगे, तो यानी हमारे पास फ्राइडे का हाई और लो, पहले वो स्ट्रेटजी मिक्स करके चलेंगे हम टेक्निकल, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशियो कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आराम से देखना, पूरे लॉजिक के साथ सीखने के लिए एक लॉजिक आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना, तो उसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ठीक फ्राइडे है, ये लेवल बनाने के लिए कि आप भी लेवल बना पाओ, ताकि फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर डे हाई और डे लो को हमने इंट्राडे के तौर पर, जो फ्राइडे का हाई था और फ्राइडे का लो था, उसको पूरी तरह से हमने क्या कर लिया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लिया कि अपर साइड का एरिया हमारे पास ये है। ठीक 23,716 का ही लगाता नजर आया। नीचे की साइड देखें तो 23,496 यानी 500 के लेवल पे लो लगाता हुआ नजर आया। तो ऊपर साइड जो 720 के नियर जो हाई लगाया, नीचे 500 का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया। क्लोजिंग जो देता है 640 के नियर पे, यानी मार्केट ने अपर साइड भी मूवमेंट दिखाई और नेगेटिव साइड भी मूवमेंट देखने को मिला। ऐसे में थोड़े से डीपली लेवल तक हम जाए तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें सिंपल एक सिनेरियो समझ में आएगा। ये तो हमने डे हाई डे लो बिल्कुल कर लिया, लेकिन अगर हम देखें नीचे के लेवलों से, अगर मार्केट एक अच्छी खासी जो नीचे सपोर्ट बनाए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, इन लेवलों को अगर हम नोटिस करें, पहले यहाँ पर सपोर्ट बनाया गया, उसके बाद मार्केट रिकवरी करता है, उसके बाद फिर गिरावट आती है, ब्रेकडाउन आता है, मार्केट फिर से रिकवरी करता हुआ नजर आता है, फिर गिरावट आती है, ब्रेकडाउन आता है, और फिर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप के साथ ओपन होता हुआ नजर आता है। तो मार्केट ने क्या सिनेरियो बना चुका है कि मार्केट एक बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो के साथ ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी जैसे जैसे मार्केट जैसे ही नीचे आता है वापसी रिकवरी आ जाती है। बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो के साथ मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और वापसी बड़ी रिकवरी नए हाई की तरफ लगाता हुआ नजर आएगा। तो नीचे के लेवलों से अगर हम देखें, मार्केट एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बना के आगे बढ़ा, ये बिल्कुल सपोर्ट बना रहा, ऐसे मार्केट ने बिल्कुल बनाया ना। देखो पहले यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, फिर गिरावट आती है, ये लो पॉइंट था, इस लो पॉइंट को भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। ठीक इस लो पॉइंट से पहले ही रिकवरी देखने को मिलती रही बार बार, उसके बाद ये लो पॉइंट आया, फिर नेक्स्ट लो पॉइंट हमारे पास इसके थोड़ा सा ऊपर आया, यानी पहले वाले जो लो पॉइंट को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, उससे पहले ही मार्केट के, इसका मतलब ट्रेंड क्या जाता है कि धीरे धीरे मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में चला गया। उसके बाद गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद फिर तेजी नया हाई लगाता है और फिर गिरावट सिनेरियो, उसके बाद मार्केट गैप डाउन देता है। तो मार्केट में आजकल बड़ा भयंकर वाला वोल्टिलिटी ट्रैप जोन चल रहा है, तो इस ट्रैप जोन में हमें बच के निकलना भी है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो इस प्रॉफिट कमाने के लिए हमें एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ देखना पड़ेगा, क्या मार्केट इस लेवल को पूरा सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट में पूरी वोल्टिलिटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, एक साइडवे ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पर जो हमें फ्राइडे सेशन के अंदर बड़ी गिरावट आती है, रिकवरी करता है साइडवे ट्रेंड के साथ, और फिर रिकवरी के साथ ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखता है, यानी पूरा प्रीमियम को डीके भी किया जा रहा है। कॉल वाले भी फंस जाते हैं और पुट वाले भी फंस जाते हैं, दोनों तरफ से प्रीमियम को निचोड़ के रख दिया जाता है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में हमारे पास फ्राइडे का जो हाई था हमारे पास, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 23,720 का एरिया। नीचे मार्केट ने लो पॉइंट जरूर लगाता हुआ नजर आया है, और इसी लो पॉइंट के साथ अगर हम देखें ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें, यहां पर हमारे पास कौन सा एरिया बनेगा, 23,520 के नियर पे यह सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा 23,500 का लेवल। इसी लेवल पे मार्केट के अंदर देखेंगे तो बड़ी पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आई है 23,500 के लेवल पे। अब जब तक मार्केट इस जोन में फंसा रहेगा, ये जोन जो बना रहा है मार्केट यहां तक, यानी 23,720 और नीचे 23,500, तो मार्केट एक धीरे धीरे ऐसे मोमेंटम में चला जाएगा जैसे जहां से मार्केट के अंदर फटने की बड़ी आवाज आएगी। फिन निफ्टी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, फिन निफ्टी की। कुछ दोस्त निफ्टी और फिन निफ्टी एक ही समझते हैं, तो यहां पर निफ्टी एक अलग होता है भाई, इंडेक्स अलग है, और फिन निफ्टी एक अलग इंडेक्स है। दोनों का लोड साइज भी अलग होता है। इसका लोड साइज 25 का होता है और इसका लोड साइज 40 का होता है। जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी लोड साइज कम होते चले जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी की बात कर रहे हैं, जिसकी एक्सपायरी हर मंगलवार को होती है। तो ऐसे में इसकी 9 तारीख को मंगलवार को एक्सपायरी होने वाली है फिन निफ्टी की। तो ऐसे फिन निफ्टी के पास नीचे से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया, और ये ट्रेंड लाइन हम लागे की तरफ लेके गए तो 23,700 के लेवल पे जाके टेस्ट करती हुई नजर आ रही है। यानी ठीक मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन करता है, यहां से ब्रेक डाउन आता है सपोर्ट जोन से 23,500 के लेवल से, जहां से शुरुआत हुई थी वही एरिया हमारे पास रहेगा नेगेटिव साइड के लिए, ये पुट साइड के लिए। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गया हमारे पास 23,350 के नियर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ। ठीक 500 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो 350 तक का एरिया किसके लिए होगा, ये भाई नीचे जाएगा मार्केट तो भाई पुट वालों का एरिया होगा ना। यहां से ब्रेक डाउन देता है तो नीचे का एरिया सपोर्ट बनेगा। ये हमारे पास बिल्कुल एक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखे तो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल से ब्रेक डाउन आता है, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर दायरे में फंसा रहेगा ना। इसके अंदर भी स्कैल्पिंग है, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं स्कैल्पिंग। कैसे, जब इस लेवल के 500 के लेवल पे नजदीक आता है कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग रहेगा, ऊपर से ब्रेकडाउन देता है पुट साइड के लिए रहेगा। तो ऐसे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनते हुए नजर आते हैं उन लेवलों का हम फायदा उठा सकते हैं बड़े आराम से। तो यही लेवल हमारे काम आते हैं, इनके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा मैच कर लेते हैं। तो यानी हमारे पास अगर ऊपर की साइड ये 720 का एरिया ब्रेकआउट होता है, पहले तो जो गैप छोड़ा गया है ना ये गैप को फिल करेगा। गैप को फिल करने के लेवल कौन सा बन जाता है, लेवल गैप को फिल करता है तो मार्केट के पास जिस लेवल से गिरावट आई है 23,880 के लेवल से गिरावट आई है, तो पहला एरिया तो हमारे पास इस गैप को फिल करता हुआ बाजार नजर आएगा 720 के बाद। ये कॉल साइड का एरिया किसके लिए है, ये कॉल वालों के लिए 880 तक का एरिया अपर साइड पे। लेकिन जैसे ही 880 यानी ठीक 900 के लेवल को, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट भी तो आएगा ना 10-15 पॉइंट का, तो ठीक 23,900 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड ऑल टाइम हाई को लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आए फिन निफ्टी। ऐसे नहीं कि सीधा पहले ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करेगा, भाई उसको लेवल अपना ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी मार्केट के अंदर अच्छा वह सिनेरियो बन पाएगा। तो अब हमारे पास सिंपली लेवल बन चुके हैं और इन लेवलों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्केट क्या रंग दिखाने वाला है स्पेशल फिन निफ्टी। तो पहले तो इस जोन के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दायरे में ही, लेकिन इन दायरे को ब्रेकआउट करता है अपर साइड। ये एरिया हमारे पास 23,720 का एरिया, तो ये एरिया रहेगा कॉल वालों का। भाई 720 के अबाउ कैंडल क्लोजिंग दिखाता है तो ही पॉजिटिव कॉल साइड का सिनेरियो हम देख सकते हैं। अपर साइड पे एरिया 23,880 का एरिया, ये अच्छा खासा स्कैल्पिंग हमें 100-150 पॉइंट का यहां पर रहेगा कॉल वालों के लिए। 880 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिखाता है ब्रेकआउट के साथ, तो अपर साइड एरिया रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास एक लेवल 24,050 का एरिया। बड़े सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आपका भाई आपको लाइव में सपोर्ट करने वाला है ठीक मंडे को भी। बिल्कुल कुछ भी डाउट हो डिस्कस कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में सपोर्ट नीचे की साइड कौन सा लेवल बनाया हमने, नीचे बना है 23,500। 500 से ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा ले रहेगा 23,350 का एरिया, ये रहेगा मार्केट में एक सपोर्ट जोन। 500 के ब्रेकडाउन के बाद ये एरिया हमारे पास कौन सा बन चुका है,
ये एरिया है हमारे पास पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। तो बड़ा सिंपली लेवल हमारे पास आ चुके हैं फिन निफ्टी के। अब ये तैयारी तो हो गई हमारी टेक्निकल तौर पे। अब इसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा को भी मदद लेते हैं कि ऑप्शन चैन डाटा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर ठीक 23,700 के लेवल पर 6,50,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है ना। बिल्कुल ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल लाइव डाटा आपके सामने धन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। अलग साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, एडवांस डाटा मिलेगा यहाँ पे हमें। इसके साथ अगर हम देखें 23,700 पे 6.5 लाख कॉल राइटिंग, 800 के लेवल पर अगर हम देखें 7 लाख का मैसिव राइटर आ रहा है, लेकिन 23,900 के लेवल पर 9 लाख का कॉल राइटर। सबसे ज्यादा जिस लेवल पे कॉल राइटर होगा वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेडसन्स का काम करेगा। तो अपर साइड पे हाई लेवल पे 23,900 और वहां पे हमने 880 की बात ऑलरेडी टेक्निकल लेवल पे बात की है। इसके नीचे सबसे पहले हम 23,700 के लेवल पे देख पा रहे हैं, क्योंकि 720 पे लेवल पे टेक्निकल एक रेडसन्स एरिया बना है। तो पहला एरिया 700 720, नेक्स्ट रहेगा हमारे पास 880 900 का एरिया कॉल साइड के लिए। कब मिलेगा? जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आगे की तैयारी करेगा बाजार। तो ऐसे में मार्केट के पास नीचे की साइड पे सपोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके लिए हम नीचे के लेवल को हम पूरा समझेंगे। तो नीचे अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है ठीक 23,500 के लेवल पर। मैसिव पुट राइटिंग 6 लाख का नजर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे जाएं तो मैसिव पुट राइटर 500 के नीचे अगर हम देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा 23,400 के लेवल पर 4.5 लाख का पुट राइटर है। तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास 23,350 का एरिया बना है, ठीक 400 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग भी नजर आई जो सपोर्ट करेगी। इसके साथ मार्केट ने जो पीसीआर रेशो पुट कॉल रेशो जो क्लोजिंग पे दिखाया गया, देखो लाइव में साथ ही साथ अपडेट होता रहता है, 0.53 का रेशो। तो ये धन का एक जबरदस्त फीचर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर अकाउंट दिया गया है, लिंक पर अकाउंट करके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और मुझसे पर्सनल सपोर्ट भी ले सकते हो। डीमेट अकाउंट मेरे लिंक से ओपन करते हो तो 0.53 का रेशो आपके पास आ रहा है। डाटा के अंदर देखें तो इंट्राडे एक आवर सोल्ड जोन दिखाया गया है, यानी एक रिकवरी आने की पूरी संभावना बाजार दिखाता हुआ नजर आया है। तो रिकवरी संभावना अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट क्लोजिंग दिया है, तो ऐसे में हमारे पास 720 तक का एरिया है कि ओपन पोजीशन लॉन्ग साइड के लिए पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए। ठीक अपर साइड के लिए 720 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन जैसे ही 720 के लेवल पे ओपन होता है प्रॉफिट बुकिंग कर लेना जिसके पास कॉल होल्ड है, क्योंकि ये एरिया एक टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बना है, हैवी कॉल राइटिंग भी है, तो बुकिंग तो बनता है प्रॉफिट बुक।